में जाएंगे। हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। इस समय आप अपने जीवन को प्रभु की ओर रखते हुए अपने सारे ध्यान को सारी बातों से हटाते हुए आप इस समय प्रभु से बातचीत करने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बात करे और पवित्र आत्मा आपको अपनी प्रेजेंस फील कराए। हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, वचन आपका है प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए कि जो आप हमसे कहना चाहते हैं उन शब्दों को हम अपने आवाज़ के द्वारा कहने पाएं। महिमा सिर्फ और सिर्फ आपकी हो प्रभु। आदर सिर्फ और सिर्फ आपका हो। एक सुनने वाले व्यक्ति को प्रभु आप ब्लेस करें आज। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमको अपनी महिमा में बुलाया है। और आज जब मैं प्रार्थना में आप सभी को स्मरण कर रहा था दिन में, और आज जब बैठे हुए देखता हूं तो मैं उस समय की कल्पना करता हूं प्रभु में कि ये श्वेत वस्त्र अधिकाई से प्रभु के राज्य में खड़े मिलेंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और हम उसके लिए बहुत वैल्यूबल लोग हैं। आज आपका सबका प्रभु के इस प्रभु भोज के सुखद और अद्भुत सम्मेलन में स्वागत है। आप सब बुलाए गए हैं। आप उसके निमंत्रण में आए हैं और आप प्रभु से अपनी आत्मा की रोटी लेने के लिए आए हैं। प्रियजनों, प्रभु भोज का दिन और ये विषय जीवन में शरीर से कहीं ज़्यादा आत्मा के लिए अनुग्रह और आशीष का विषय है। ये आत्मा का वो भोज है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। हम उसकी सहभागिता में जमा होते हैं। परमेश्वर के वचन से आज के अध्याय को हम देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 14 से 20 वचन। यूं तो हम जिंदगी में इन अध्यायों को लगातार स्मरण करते आए हैं, लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस भोज के आदर और निरादर के बारे में, इस भोज की आशीषों के बारे में और इस भोज की क्या विशेषता है एक मसीह जीवन में, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्रियजनों, ये भोज कोई साधारण भोज नहीं था। इसका निमंत्रण देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन बाइबल में हम और भी अन्य भोजों के बारे में पाते हैं जहां यीशु मसीह ने अपने आप को विटनेस किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 14 से 20 पद को हम पढ़ेंगे। कोई मेहरबानी से बुलंद आवाज में पढ़ें। कोई भी जन, एक जन माइक ले लें ताकि वो पढ़ सकें जब भी हम कहते हैं। हाँ, पढ़िए बेटे। जब घड़ी आ पहुंची जी, तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। जी हाँ। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। इस भोज को प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रबंध किया, लेकिन इससे पहले 3 भोज और जहां प्रभु यीशु मसीह खुद उपस्थित हुए। पहला भोज कहां दिया था? काना के गलील में, है ना। और इसके बारे में हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में आप इस भोज के बारे में पाएंगे। दूसरा भोज, इस पहले भोज में प्रभु यीशु मसीह दाखरस को बनाते हैं और उसका वितरण होता है। और दूसरा भोज उसने 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटी खिलाई। और ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 1 से 14 पद में। ये दूसरा भोज था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति में दिया। और तीसरा भोज जो शमौन के घर पर जो कोढ़ी था, जहां यीशु का अभिषेक हुआ और बहुत ही महंगे तेल से, और जिस महिला ने किया वो उसका सम्मान करती थी। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 6 पद में। ये तीनों भोज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हुए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस चौथे भोज में आते हैं, जिसके वो खुद इनवाइट करने वाले हैं, और इस भोज के लिए वो बुलाने वाला भी था और खिलाने वाला भी था। लेकिन प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह इस भोज के प्रति उनकी लालसा, उनकी जिज्ञासा क्यों इतनी ज्यादा थी? हम वचन में देखते हैं, यहां पे लिखा है 15वें पद में, और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी। क्यों थी लालसा? सवाल है, यीशु मसीह को इस भोज को खिलाने की लालसा क्यों थी? 2 तरह का जीवन इस संसार में पाया जाता है। एक वो जीवन जो आत्मिक तौर से प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन के अनुसार, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ और प्रभु की नियमबद्ध रीति में हम जीवन व्यय करते हैं। जो जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जिया जाता है, उस जीवन पर परमेश्वर की आत्मा अपना नियंत्रण करती है। और जब परमेश्वर की आत्मा उस आत्मा पर नियंत्रण करती है, तो वहां शरीर कमजोर होता है और आत्मा बलवंत होती है, और वो उस शरीर को सामर्थ्य नहीं प्रदान कर पाती दुष्ट आत्मा की वो पाप करे। पहला जीवन। दूसरा जीवन वो है जिसमें हमारी आत्मा शैतान के द्वारा पजेस्ट होती है, उसके नियंत्रण में होती है, और हम वचन नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम संगति नहीं करते, हम उपवास नहीं करते, तो वो आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और शरीर उस पर हावी होना जाता है। और शैतान उसी आत्मा को कैप्चर करता है जो आत्मा वचन में कमजोर होती है। बीमारियां उसी आत्मा को कैप्चर करती हैं जो आत्मा में, वचन में कमजोर होते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे नहीं, तब तक वो आएगा नहीं। हम अपनी अथॉरिटी जब तक परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर हम पर कैसे रूल करेगा? हमारा जीवन तो यह है कि हमें पाप में मजा आता है, तो परमेश्वर अपनी अथॉरिटी रिसीव नहीं कर सकता। जब मैं कोई चीज़ अपने घर में रखता हूँ, या मेरी कोई गाड़ी पसंदीदा है, या मेरी कोई चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरा बेटा भी उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो झिझकता है अपने पापा की चीज़ को लेने के लिए। लेकिन जब पापा खुद कहते हैं बेटा आज से ये गाड़ी तुम्हारी है, तो उसकी सफाई भी अपने आप शुरू हो जाती है, उसकी केयर भी शुरू हो जाती है, उस पर कपड़ा भी डलने लगता है। क्यों? बिकॉज ही रिसीव अथॉरिटी। उसने ये अथॉरिटी पा ली कि अब ये चीज मुझे पिता ने
दे दी है, अब मैं इसको संभालूंगा। मनुष्य के जीवन में जब तक आप अपनी आत्मा का कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की अथॉरिटी उसको सौंपेंगे नहीं, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। शैतान हमेशा उन लोगों को कैप्चर करता है, उनके मिजाज को कैप्चर करता है, उनकी सोच को, उनके व्यवहार को, उनकी संगति को, और वो सारी खूबियां उनमें होती हैं जो शैतान के कैप्चर होने की वजह से पाप की संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम ये निर्णय अपने जीवन में लेते हैं कि प्रभु मुझे इन चीजों में नहीं रहना, मुझे ऐसी जीवन नहीं जीना, बहुत हो गया, मैं आपके साथ पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, मैं आपके साथ आनंद का जीवन जीऊंगा, मैं आपके साथ विश्वास का जीवन जीऊंगी, मैं आपके साथ अथॉरिटी का जीवन जीऊंगी, मैं आपके साथ दुष्टात्माओं को निकालने की सामर्थ रखूंगी, मैं आपके साथ चंगाई की सामर्थ रखूंगी, मैं आपके साथ उदारता की सामर्थ रखूंगी, मैं आपके साथ भविष्यवाणी करने की और सामर्थ के काम करने की सामर्थ मांगूंगी, तब परमेश्वर आपके प्रति तैयार होता है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी अपवित्र जगह पर नहीं आता, क्योंकि वो पवित्र है। जब मनुष्य का हृदय इस बात का निर्णय करता है कि मैं प्रभु के लिए समर्पित होऊंगा, और वो समर्पण कुछ पल का नहीं होना चाहिए, वो समर्पण कुछ घंटे का नहीं होना चाहिए, वो समर्पण इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं, और वो समर्पण बढ़ना चाहिए। वो समर्पण संडे टू संडे नहीं होना चाहिए। लोग अपने पाप से क्यों नहीं छूट पाते, लोग अपनी बीमारियों से क्यों नहीं छूट पाते, लोग अपनी परेशानियों से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर जिस आत्मा को अथॉरिटी दी है वही उस पर राज्य कर रही है। कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, कई बार जब हम दुआ करने बैठते हैं, हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? उस समय वो आत्मा आपसे बाहर चली जाती है। लेकिन जहां आप प्रार्थना के माहौल से बाहर आते हैं, जहां आपको वही संगति वाले लोग मिलते हैं जो शैतान की आत्मा के पोजीशन में है, आपकी आत्मा दुगनी सामर्थ पाके और गुनाह करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रभु ने जो आत्मा हमको दिया है, प्रभु उस आत्मा के लिए आज भी शोकित होता है। प्रभु किसी भी आत्मा को नरक में ले जाने के लिए विचार नहीं करता। लेकिन जब तक मेरा निर्णय कमजोर है, प्रभु काम कैसे करेगा, पवित्र आत्मा काम कैसे करेगा? मैं झूठ छोड़ना नहीं चाहता, मुझसे झूठ नहीं छूटेगा। मैं गाली देना नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छूटेगा। मैं बुराई करना, लतराई करना, झगड़े करना नहीं चाहता छोड़ना, नहीं छूटेगा। क्योंकि जो शैतान की आत्मा है वो मेरी स्पिरिट को अपने पोजीशन में रखती है, अपने अधिकार में रखती है, और वो मुझे इस्तेमाल करती है समय दर समय, और मुझे परमेश्वर से दूर करती है। लेकिन जब मैं उपवास की प्रार्थना में आता हूं, जब मैं प्रार्थना में बैठती हूं, जब मैं वचन पढ़ता हूं, जब मैं वचन पढ़ती हूं और मैं ये निर्णय लेती हूं, नहीं प्रभु मुझे ये छूटना है, नहीं प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, नहीं प्रभु मैं तुझ में चलूंगी, तुझ में चलूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं इस स्वभाव पे विजयी होऊंगा, तब परमेश्वर से हम सामर्थ को मांगते हैं। और जब हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को उसके अधिकार में घोषणा करते हैं कि प्रभु हम दे रहे हैं तुझे, तू एक्सेप्ट कर, तब परमेश्वर हमारी सामर्थ में अगुवाई करता है और वो दुष्ट की आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है। परमेश्वर का एक नियम है प्रियो, जब तक आप उसके लिए समर्पित नहीं होंगे वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे दोस्तों का सर्कल पसंद है, मुझे मेरी सोसाइटी पसंद है, मुझे मेरे रोज का थोड़ा थोड़ा लेना पसंद है, मुझे गालियां देना पसंद है, लेकिन कम कर दिया है, थोड़ा है अभी। ऐसा जीवन मसीह का जीवन नहीं है। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम जिसको पिता कहते हैं, अगर हम उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, उसके साथ हमारा रिलेशन ईमानदारी का रिलेशन नहीं है, तो पिता हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगाता। वचन कहता है जो छोड़ने का निर्णय करते हैं, जो ये निर्णय करते हैं कि वो प्रभु में समर्पित होकर चलेंगे, पवित्र आत्मा स्वयं उनकी मदद करता है।
और पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाना होगा, आपको वचन का समय बढ़ाना होगा, आपको फास्टिंग का समय बढ़ाना होगा, आपको उन दोस्तों से अपने आप को अलग कर देना होगा, आपको उन सोसाइटी से अपने आप को अलग करना होगा, आपको उन तमाम तरह के फेस्टिवल से जो शैतान की प्रेज करते हैं उनसे भी अलग करना होगा, आपको परमेश्वर का डेकोरम पूरा करना होगा, आपको पवित्र आत्मा का जो क्रियान्वित जो उसका रूप है उसको अपने जीवन में स्थापित करना होगा। तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। परमेश्वर किसी को नष्ट होते हुए देखना नहीं चाहता, लेकिन जब तक हम इस बात का निर्णय नहीं लेंगे कि प्रभु हम तेरे पीछे होंगे, प्रभु अपने आप उतर के तो उंगली पकड़ के नहीं कहेगा इधर आ जाओ। अथॉरिटी मेरे जीवन पर किसका अधिकार है, मेरे जीवन पे कौन रोल करता है, कौन मेरे जीवन पे प्रभुता करता है, क्या पवित्र आत्मा या दुष्ट की आत्मा? किसको मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसको मैंने यह अधिकार दिया है कि तू मेरे परिवार को चला? और जब दुष्ट की आत्मा मेरे परिवार पर नियंत्रण करती है, तब मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, तब मेरे बच्चे गलत राहों पे जाते हैं, तब मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तब मेरे घर में वो सब कुछ होता है जो मैं चाहती तो नहीं हूं, जो मैं चाहता तो नहीं हूं, फिर भी हो रहा है, क्योंकि शैतान उस आत्माओं पर अधिकार करता है और वो हर कोशिश करता है कि कैसे परमेश्वर के लोगों को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन जब हम निर्णय करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। शद्रक, मेशक, अबेदगो ने निर्णय किया कि देख राजा, हम तेरी मूरत के आगे सिजदा नहीं करेंगे, मृत्यु आ जाए हम नहीं करेंगे। तब परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ। यूसुफ ने कहा मैं पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, चाहे मैं जेल चला जाऊं। तब परमेश्वर उसके साथ खड़ा हुआ। हमारा निर्णय हमारे जीवन पर आशीष की घोषणा करता है। लेकिन अगर हम ड्यूअल पर्सनालिटी हैं, अगर हम ड्यूअल पर्सनालिटी के साथ जीते हैं, हम प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए हम आशीष नहीं बो रहे, हम श्राप को बो रहे हैं। प्रभु हमारे समर्पण को देखता है। प्रियो, वचन में क्या लिखा है? एक पद मेहरबानी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 52 अध्याय उसका 4 और 5 पद क्या लिखा है? जोर से पढ़ें। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। मेरी जो लस्ट है, मेरा जो ख्वाहिश है, वो क्या रहती है मेरे जीवन में? मैं एक तरफ तो ये कहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं, मैं एक तरफ ये कहता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, लेकिन मेरी जीभ क्या कर रही है? पढ़िए मेहरबानी से। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। निश्चय तुझे ईश्वर सदा के लिए नष्ट करेगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। वे तुझे पकड़कर तेरे शरीर से, तेरे डेरे से तुझे निकाल देगा, और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। हम क्या बोलते हैं प्रतिदिन? हमें सोचना होगा क्या निकलता है हमारे मुंह से। वचन बताता है जब यीशु मसीह इस भोज की तैयारी कर रहा था, वो कह रहा है मुझे बड़ी लालसा है कि मैं दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ इस भोज को करूं। और यीशु मसीह क्यों करना चाहता था यह भोज? क्योंकि वो आत्मिक रीति से आत्मा के लिए एक भोजन को तैयार कर रहा था। ये कोई साधारण भोजन नहीं था, ये कोई साधारण भोज नहीं था। ये दाखरस और ये रोटी जो है, ये कोई मीठा पानी या एक ब्रेड नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आत्मा में जन्म लेते हैं, जो लोग प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग वचन के साथ चलते हैं, जो लोग संगति के साथ चलते हैं, जो लोग उपवास में रहते हैं, जो लोग प्रभु की निकटता में रहते हैं, जिनकी संगति प्रभु के लोगों में होती है, जिनकी संगति प्रभु की महिमा के लिए होती है, जो हर समय अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उस
पवित्रताई जीवन को स्टैंड करते हैं, उनके लिए ये प्रभु भोज है। और ये क्यों है? परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है, उसने मुझसे बातचीत करी। पवित्र आत्मा ये बताता है कि जब लोग पवित्रताई में रहते हैं और चलते हैं तो पवित्र आत्मा उन आत्माओं को सामर्थ प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रभु भोज रखा। यह प्रभु भोज साधारण नहीं है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के कायदे में चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, तो आपकी आत्मा को फीड करने के लिए यह आत्मिक प्रभु भोज रखा गया, ताकि जब ये आप भोज में सम्मिलित हो तो आपकी आत्मा जो प्रभु में चल रही है उसको स्ट्रेंथ मिले, परमेश्वर का प्रकाशन मिले, परमेश्वर की सामर्थ मिले, और आप शरीर की क्रियाओं को मार सकें। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय निकालिए मेहरबानी से, क्या लिखा है? और उसके 12 और उसके 13 और उसके 14 पद को पढ़े मेहरबानी से, जोर से। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। परमेश्वर ने अपने कीमती लहू को इसलिए नहीं बहाया था कि उसके लोग शरीर के अनुसार दिन काटें। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और आत्मा से आप देह की क्रियाओं को कब मार सकते हैं? जब आप अपनी आत्मा पे परमेश्वर की सामर्थ को अथॉरिटी दें कि प्रभु तू मुझे लीड कर। लेकिन जब तक आपने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रखा है कि तुम्हारा भी इसमें शेयर है, प्रभु यीशु मसीह का भी इसमें शेयर है, मेरे ऊपर दोनों का कंट्रोल होना चाहिए, तब आप अपने शरीर के विरुद्ध काम करेंगे, अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करेंगे। और वचन जैसा कह रहा है कि तुम अगर आत्मा के चलाए नहीं चलोगे तो मरोगे, निश्चित मृत्यु जीवन में आ जाएगी। क्योंकि जब हम अपवित्र रीति को अपनाकर पवित्रता के भोज में सम्मिलित होंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा। बहुत से लोग कहते हैं संडे है, बोझ लेना है, ईसाई हैं, जरूरत है, ये तो नियम है। नो, अगर आप परमेश्वर की पवित्रताई में नहीं चल सकते तो आपका कोई दायित्व नहीं है कि आप परमेश्वर की मेज में सहभागिता करें। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के लिए अपने आप को बांधते हैं, तैयार करते हैं और कहते हैं प्रभु हम आगे से आपके साथ जिएंगे, आज तक जो हुआ सो हुआ, अब तेरे साथ हम चलेंगे, तू हमें सामर्थ दे, हम अपनी आत्मा पर तुझे अथॉरिटी देते हैं, हम अपने शरीर पर तुझे अथॉरिटी देते हैं, तू हमें लीड कर। उनको परमेश्वर का आत्मा सामर्थ प्रदान करता है। हम अपनी देह के साथ ना खेलें, हम अपनी आत्मा के साथ ना खेलें। वचन बताता है यह भोज कोई साधारण भोज नहीं था। जब आत्मिक लोग आत्मिक रीति से तैयार होकर इस भोज में सम्मिलित होते हैं तब परमेश्वर उनकी जीवन को, उनके परिवार को प्रॉस्पर करता है। और यही भोज मुझे स्वर्ग राज्य के लिए प्रिपेयर करता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है हम सब मैच्योर्ड लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन अगर हम बार बार पाप करते हैं और बार बार क्षमा मांगते हैं और उन पापों के लिए क्षमा मांगते हैं जो पाप हम जानबूझ कर करते हैं, तो उसकी क्षमा नहीं है। अब पाप और गलती में मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देता हूं। कोई चीज आपके घर में रखी है, उसको बच्चा एक बार आपकी परमिशन के बिना ले रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? आप उसे डांटेंगे, तुम गलत कर रहे हो,
तुम बार बार कर रहे हो, मैंने तुम्हें कई बार बोला कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, फिर भी तुम ये कर रहे हो, इसका मतलब वो गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर मैं जीवन में प्रभु में बढ़ते हुए अगर बाय मिस्टेक मेरे साथ कोई गलती ऐसी होती है जिसे मैं करना नहीं चाहता था और मुझसे हो गया, वो गलती है, उसके लिए प्रभु क्षमा करता है। मैं रोज चोरी करूं और मैं कहूं प्रभु माफ कर दे, मेरे कॉन्शियस को पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, तो प्रभु को मालूम नहीं है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन तुम तैयारी तो करो, तुम छोड़ने का प्रण तो लो। तुम छोड़ना नहीं चाहते, बस तुम तो रोटेशन बांध रखा है तुमने। 6 दिन पाप 7वें दिन दुआ, 6 दिन पाप 7वें दिन दुआ, 6 दिन पाप 7वें दिन दुआ। यही इजरायली करते थे। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के अंदर गलतियां हो सकती हैं, पाप नहीं हो सकता। प्रभु के लोग पाप नहीं करते, जानबूझकर बार बार गुनाह नहीं करते, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। लेकिन जो शरीर को, आत्मा को शैतान के हाथों में दे चुके हैं, उसे अथॉरिटी दे चुकी है, यस तू हम पर रूल कर, तो वो आपसे पाप कराएगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन की अथॉरिटी यीशु मसीह को देंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने को तैयार करेंगे प्रभु के लिए, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। समय लगता है, प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, निश्चय प्रभु आपको उज्जवल स्थान में खड़ा कर देगा। कोई एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन निश्चय होना चाहिए। जब डॉक्टर हमें किसी परहेज को बताता है, बहुत पंक्चुअल होते हैं परहेज करने में। क्यों? क्योंकि पता है मृत्यु आ जाएगी अगर ऐसा करेंगे। कितने पंक्चुअल होते हैं हम उस प्रिस्क्रिप्शन के प्रति जो डॉक्टर हमको देता है कि इतनी दवाई लीजिएगा, ये मत खाइएगा, ये मत छुइएगा, इसे आपको नहीं खाना है जीवन भर। हम जीवन भर नहीं खाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें जीना है। लेकिन आत्मिक रूप से अगर हम मरे हुए हैं और आत्मिक रोटी हमसे कह रही है कि तू अगर आत्मा में जीवित रहना चाहता है तो तू ये मत कर, हम नहीं सुन पाते। परमेश्वर फिर भी हम पर दया करता है, हमें समय देता है प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन चलते हैं प्रभु में, उनके लिए ये प्रभु भोज रखा गया है। जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो प्रभु में समर्पित होने का निश्चय करते हैं, जो ये कहते हैं प्रभु आज जिंदगी 54 साल की हो गई, आज 30 साल की हो गई, आज 20 साल की हो गई, अब बहुत हुआ, अब मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। उस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको खुद परमेश्वर के साथ बैठना होगा, आपको खुद प्रार्थना करनी होगी, आपको खुद परमेश्वर के वचन के साथ उपवास करनी होगी, आपको अपने शरीर पर युद्ध लड़ना होगा। और उस युद्ध को लड़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपको वचन की आवश्यकता है, क्योंकि वचन और आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आप उन परिस्थितियों से ऊपर आ जाएंगे। अपने आप बदलता जाएगा जीवन। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु का एक समय है चीजों को करने के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 26 पद को पढ़िए मेहरबानी से। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आगे, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड ना पाते। बस वचन क्या कह रहा है? तुम में बहुत से रोगी और
सो भी गए हैं। जब हम अपवित्र रीति से इस भोज की सहभागिता को कंटिन्यू रखते हैं, प्रियो, ये भोज इसलिए दिया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु ने ये आत्मा का बोझ, आत्मा का जो भोज है, ये इसलिए दिया ताकि जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसकी आत्मा में चलते हैं, तो हमारी आत्मा को सामर्थ्य करने के लिए और शरीर के ऊपर प्रभुता करने के लिए ये पाक सैक्रेमेंट दिया गया। शैतान इस भोज से बहुत कांपता है, लेकिन बहुत से लोग गुनाह की जिंदगी अपने साथ शामिल करके इस बोझ में लगातार सम्मिलित होते हैं और वो अपने जीवन के लिए नाइलाज बीमारियों के श्रापों को लेकर आते हैं। याद रखिए, ये भोज अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं लेगा और वचन और सामर्थ्य में नहीं रहेगा और पवित्र आत्मा के साथ उसकी संगति, वचन के साथ उसकी संगति, प्रार्थना और उपवास का जीवन उसका नहीं होगा और वो एक सांसारिक ईसाई होकर इस भोज में सम्मिलित होता रहेगा और 5 मिनट की दुआ करके अपने पापों की क्षमा मान लेगा कि मेरे पाप अब क्षमा हो गए, और फिर पाप करेगा और फिर भोज लेगा, फिर पाप करेगा, फिर भोज लेगा, एक दिन परमेश्वर के द्वारा वो नाइलाज बीमारियों से श्रापित होगा। ये कोई साधारण भोज नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को दर्ज करता है। ये द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, द प्रेजेंस ऑफ द जीसस। हम यीशु मसीह को हल्का ना जाने, हम उसके लहू को हल्का ना जाने, और ये कर्स आप तक या मेरे तक ही सीमित नहीं है। वो नाइलाज बीमारी जनरेशन टू जनरेशन रिसीव होगी। जब नामान कोढ़ी चंगा हो गया तो परमेश्वर के दास के नबी ने गुनाह किया, तो परमेश्वर ने उसे क्या सजा दी? अब से ये कोढ़ तेरे जीवन भर और तेरी जनरेशन टू जनरेशन तेरे साथ रहेगा। हम जो बोएंगे वही हमारे बच्चों को काटना है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, हम परमेश्वर के वचन का ठट्टा ना उड़ाएं, हम अपनी देह के साथ वो खिलवाड़ ना करें कि हमें स्वर्ग में एंट्री ना मिले। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने हमारे लिए एक पवित्र जीवन का नियम बांध दिया। उसने हमें पवित्र जीवन जीते हुए अपनी आत्मा को सामर्थ्य रखने के लिए ये पाक सैक्रेमेंट दिया, ये प्रभु भोज दिया कि जो यीशु मसीह में जीवित हैं उनकी आत्मा हर दिन मुझ में जीवित रहे, उसको सामर्थ्य मिले, और उस सामर्थ्य के लिए ये भोज दिया गया। और जब पवित्र लोग इस भोज को लेते हैं, यकीन जानिए उनके जीवन में आने वाला हर रोग यीशु के नाम में हील्ड होता है। उनके शरीर पर, उनकी आत्मा पर शैतान की प्रभुता ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, वो उसके चुने हुए लोग हैं। वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना अपनी जिंदगी में, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। हम परमेश्वर को हल्का ना जाने। वचन कहता है जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर उसके निकट आता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके निकट आते हैं, वो हमारे निकट आता है। मेरा निर्णय ही मेरे छुटकारे का प्रचार करता है। मेरा निर्णय मेरे छुटकारे का प्रचार करता है। मेरी घोषणा, मेरा निर्णय होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझ में समर्पित हूँ। प्रभु की देह
उसकी रोटी जो है वो मेरे आत्मा की सामर्थ है। उसका लहू मेरे तमाम पापों को क्षमा करता है। उसका लहू मुझे निरोग रखता है। यह सैक्रेमेंट मुझे निरोग रखता है। कब? जब मैं परमेश्वर के साथ बंधा हुआ हूँ, उसके वचन में बंधा हूँ, उसकी संगति में बंधा हूँ। लेकिन अगर हम दुनिया में दुनियावी लोगों के साथ दुनिया के लोगों में, और आत्मिक लोगों के साथ आत्मिक लोगों में, संसारिक लोगों के साथ संसारिक लोगों में, हम सब जगह अगर एडजस्ट हो जाते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग उनसे मिलते हैं जिनसे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लोग उनसे नहीं मिलते जिनसे लोगों की महिमा हो। पवित्र आत्मा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। उसने हमारे लिए आशीष का जीवन रखा है। प्रियो, बहुत बार मसीह समाज में मैं इन चीज़ों की त्रुटियों को पाता हूँ कि लोग प्रभु के पास आना तो चाहते हैं, कुछ समय उनको फील तो होता है कि हम प्रभु तेरे साथ चलेंगे, लेकिन जब आप लौट के घरों को वापस जाएंगे, समय पूरा हो गया, आप भूल गए, एक हफ्ते इसकी प्रैक्टिस हुई, फिर वो इसी राह पे आ गए। याद रखिए, परमेश्वर आपको स्वर्ग में बुलाना चाहता है। ये मेरा निर्णय है कि मैं संसार के रूप में जीवन जीऊं या आत्मा के रूप में जीवन जीऊं। जिस तरह से हम इस संसार में एक अच्छे क्रिश्चियंस कहलाते हैं, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में उसका बेटा और बेटी कहलाता हूँ? क्या मैं यीशु मसीह के लिए उस आत्मा के वस्त्रों को पहने हुए हूँ जो मेरे प्रभु ने मुझे दिए हैं? क्या वो फल मुझ में लगे हुए हैं जिनसे मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ? और जब आप आत्मा में चलते हैं, जब आप आत्मा में बने रहते हैं, आप जब भी पाक सैक्रेमेंट को लेंगे, जब भी आप इस भोज में सम्मिलित होंगे, यकीन जानिए पवित्र आत्मा आपके घर को अभिषेक से भरेगा। पवित्र आत्मा आपकी इस जीवन की तमाम आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करेगा, क्योंकि वो ये जान जाता है कि इसने अपने जीवन पर मुझे अधिकार दिया है। ये मेरा है, मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसकी आवाज सुननी है, मुझे इसकी प्रार्थना का उत्तर देना है, क्योंकि इसने मुझे अथॉरिटी दी है कि मैं इस पर अपना अधिकार रखूं। लेकिन जब तक आप अपना अधिकार शैतान के हाथों में देंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। यह हमारा विचार है प्रियो, हम किस तरफ खड़े हैं। अगर आज हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है, अगर हमारे मन में यह निर्णय है कि हम परमेश्वर तेरे साथ चलेंगे, निश्चय जानिए पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। आप उसके लिए बनिए, आप उसके लिए जिए। अद्भुत आशीषें आप बो के जाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। आपकी दुनिया में शुमारी है या नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभु आपको नाम लेकर बुलाएगा। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला गया, लेकिन अय्यूब अपने जीवन की खराई में खड़ा रहा। उसके दोस्त उसके पास आके उसे कोसने लगे, उसकी पत्नी उससे आके परमेश्वर की महिमा का अनादर करने लगी। वो फिर भी कहता था, जिसने लिया जिसने दिया उसका नाम मुबारक हो। और परमेश्वर ने उसकी विश्वास को देखकर उसको दुगना वापस किया। हम कब अपने जीवन में वो स्टैंड लेंगे कि प्रभु हम पे घमंड करे, हम शब्द बोलें और प्रभु वो पूरा कर दे? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं प्रार्थना में जब रहता हूँ, मैं कोई चीज़ प्रभु से मांगता हूँ, मेरे मुंह पे आने से पहले वो चीज़ मेरे पास आ जाती है। और ये सिर्फ इसलिए कि मेरा रिलेशन उसके साथ स्ट्रांग है। मुझे घमंड नहीं है इस बात का, लेकिन मैं आदर करता हूं प्रभु का कि उसने मुझे यह एहसास दिया। और यही एहसास वो अपनी हर एक रूह को देना चाहता है। ये अपना मसा हर एक रूह को देना चाहता है, क्योंकि वो हर एक से प्यार करता है। उसने सबको बनाया है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स उसने आपके लिए रखी हुई हैं, किंगडम में उसके लिए ब्लेसिंग रखी हुई हैं। पर मन हमारा है, निर्णय हमारा है कि हम आत्मिक आशीषों को रिसीव करें या संसारिक आशीषों को रिसीव करें। यह हमारा चुनाव है।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु के समक्ष खड़े हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है यहां। आपने क्या किया, आप क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस पल से आप प्रभु के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इस पल कहता हूं कि प्रभु मैं अब आपके साथ चलूंगा, प्रभु मैं आपके साथ समर्पित रहूंगा। मैं अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर आपको अथॉरिटी दूंगा कि आप मुझ पर राज्य करें। ये रोटी और प्याला परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र स्रोत है। प्याले और रोटी में सहभागिता करना, उसके दुख में सहभागिता है, उसमें शामिल होना है। अगर मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु के उस पीड़ा से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु के उस क्रूस बलिदान से प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं, तो मैं प्रभु अपने आप को आपको दूंगी। मैं अपनी आत्मा पर आपको अधिकार दूंगा। मुझे आप लीड करें, मुझे आप चलाएं। मुझे आशीष चाहिए, मुझे श्राप नहीं चाहिए। मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए। मुझे जनरेशन टू जनरेशन मेरा घर आशीष का घर कहलाए, मुझे आशीष आपकी ओर से मिले। ये मैं चाहता हूं प्रभु, ये मैं चाहती हूं। हमारा कमिटमेंट, हमारी अथॉरिटी किसके हाथ में है? अगर हम उसको अपना अधिकार देंगे, परमेश्वर हम पर अधिकार करेगा। शैतान की सामर्थ टूटेगी, उसके श्राप टूटेंगे, उसके बंधन खुलेंगे। वो परमेश्वर आपको अभिषेक से रिलीज करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ से खड़ा करेगा। और आप उसमें अगर ये विश्वास करते हैं, आप उसमें निर्णय करते हैं, तो निश्चय जानिए आज के बाद यीशु के नाम में आपके घर में, आपके परिवार में जो चीजें अब तक रुकी हैं, यीशु के नाम में वो सारी बातें जो भलाई उत्पन्न करती हैं आपके परिवार में शुरू हो जाएंगी। हम प्रभु के लिए समर्पित हों। धन्यवाद पिता इस समय के लिए। हम आपके प्रति आए हैं प्रभु, हम आपके प्रिय लोग हैं पिता। हमें वो मन की तैयारी दे, हमारा निर्णय ही हमारी आशीषों का स्रोत है। हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु। हम सब आपसे प्यार करते हैं प्रभु। हम कमज़ोर थे लेकिन हम सामर्थी होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपनी दया के नीचे आप अनुग्रह से संभालें इस कलीसिया को, हर एक वृद्ध जवान बुजुर्ग को, हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें। इस कलीसिया के पासवानों को आप ब्लेस करें, इस इंस्टीट्यूशन को आप ब्लेस करें प्रभु। हम सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़।